जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कार्तिक एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,689 पदों पर अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसकी परीक्षाएं जो है वो 8, 9 और 10 जून को होने वाली है, जो कि कल से शुरू हो रही हैं। तो आपको परीक्षाओं से संबंधित मैं कुछ बातें बताऊँगा जिससे आपका पेपर अच्छा हो सकता है और आप पेपर कैसे अच्छा करेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अजय है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में तैनात हूं। वर्तमान में मेरा तैनाती ज़िला लखीमपुर खीरी है और मैं 60,244 वाली वैकेंसी से सेलेक्ट हुआ था। अभी मेरी ट्रेनिंग समाप्त हुई है। उस वैकेंसी में जो मेरी रैंक थी वो फाइनल जो ओवरऑल रैंक थी मेरी वो 1518 थी। मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ था और मेरी रैंक भी अच्छी थी। मेरी जो अपने ज़िले में रैंक थी वो 9वीं रैंक थी और जो ओवरऑल यूपी में जो रैंक होती है उसमें 1518 रैंक थी। तो मेरा पेपर जो है वो ठीक ठाक हुआ था। तो उसी से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि आप अपना पेपर कैसे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्या पता मेरे एक्सपीरियंस से किसी का भला हो जाए, किसी का पेपर अच्छा हो जाए। तो वही मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको परीक्षा में क्या क्या लेके जाना है। इन सब चीज़ों पे कम फोकस करिएगा। मेन चीज़ जो है वो पेपर अटेम्प्ट वाले पे फोकस करिएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या लेके जाना है ये आपको भी पता होगा। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ रख लीजिएगा जैसे आधार कार्ड। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी साथ में रख लीजिएगा। 2 पेन लेके जाइएगा, नीले और काले। 1 mm वाले मोटे पेन लेके जाइएगा, उससे आपको गोला भरने में आसानी रहेगी। वो ईजिली जल्दी गोला भर जाएगा आपका। आप जाइएगा, पेपर से एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। वहां आप रात भर आराम करिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, जिससे आपका पेपर पे काफ़ी असर पड़ेगा। मतलब आपका पेपर काफ़ी हद तक अच्छा जाएगा अगर आप अच्छी नींद लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बेरोज़गारी में होटल का रूम ले पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा कि नींद आप अच्छी ले लीजिए जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। ठीक, अब मैं बात करता हूँ। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गए, आपने एंट्री कर ली, आपको OMR सीट मिल गई। इससे आगे की बात करते हैं कि आपको OMR सीट बहुत आराम से धीरे धीरे भरना है। आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसमें भरनी है, रोल नंबर, डेट, सेंटर कोड वगैरह, वो सब कुछ बहुत ही आराम से आपको भरना है। मतलब आपको घबराना नहीं है इस चीज़ से, आराम से भरेंगे क्योंकि पेपर जो है आपका यहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ गड़बड़ कर देंगे OMR सीट में तो आप आगे कितना भी अच्छा कर लें, आपका पेपर वहीं से ख़राब हो जाता है। 15 मिनट का टाइम मिलता है, आप आराम से उसको भरिएगा, ईजिली भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ आपके सामने एक बैठा होगा बंदा, उससे आप पूछ लीजिएगा। वो आपको बता देगा कि आपको कैसे भरना है, क्योंकि उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको पता होता है। ठीक है, आप OMR सीट आपने भर लिया, अब आपको पेपर मिल गया। पेपर को आपको सबसे पहले खोलना है। उसमें आपको देखना है क्वेश्चन आपको कैसे मिल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेपर ईजी है तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुशी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं गलत होने चाहिए, वो आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ आ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, मतलब घबराना नहीं है। आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपने दिमाग में कि हाँ, मतलब आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ सोच के चलना है। ये नहीं सोच के चलना है कि अगर मेरा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो 100% आपका पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं करवा सकता। आप बिल्कुल अपने आप को शांत रखिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा। पेपर कैसा भी आए अच्छा ही होगा, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेपर अगर आपको ईजी लग रहा है तो आराम से दीजिएगा पेपर, क्योंकि उसमें आप सिली मिस्टेक बहुत सारे करेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको आप पूरा नहीं पढ़ेंगे और गलत कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर थोड़ा टफ आ गया है तो आपको किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। मतलब 2-3 क्वेश्चन अगर आपको शुरू में मिल गए उलझने वाले या उलझाने वाले, जो आपसे होंगे ही नहीं, उसमें अगर आप उलझ गए तो आप आधा घंटा बर्बाद कर देंगे। और अगर आपने आधा घंटा बर्बाद कर दिया तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में कोई नहीं पास करा सकता। मतलब आप मेरिट से वहीं बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपको ईजी जो क्वेश्चन लगता है, जो लग रहा है कि एक नज़र में ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, वो आप सबसे पहले कर लीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि 1 घंटे में आप 70 से 80 क्वेश्चन कर जाइए जो आपको इजी लग रहा है। GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ का मिला के। अगर पेपर पिछले जैसा आ गया, जैसे 2024 वाली वैकेंसी में आया था, मतलब 2024 में जो पेपर हुआ था 60,244 का, अगर उसके जैसा पेपर आ गया, वो पेपर आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का ही मिलेगा। अगर उस टाइप का आ गया तो आपको क्या करना है, आप 70 से 80 क्वेश्चन ईजिली आप 1 घंटे के अंदर कर जाएंगे, इससे ज़्यादा ही कर जाएंगे।
मैं लगभग 1 घंटे में लगभग मैंने 80 से 90 क्वेश्चन मैंने कर दिया था, 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में। मतलब 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में मेरा आधे से ज़्यादा पेपर हो गया था। तो आपको ऐसे करना है, इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो आपके एक नज़र में होने वाले हैं। आपको हिंदी इजी लग रही है, रीजनिंग इजी लग रही है, आपको जीएस इजी लग रही है कि आपसे हो जाएगी जल्दी, तो आप उसको पहले कर लीजिए, ठीक है। उसको करते जाइए। जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है पहले उसको कर लीजिए, जो टफ लग रहा है उसको लास्ट के लिए रख दीजिएगा। अब टफ में भी जो क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है वो सबसे लास्ट में रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि इसमें नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3 से 4 मिनट लग जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, आखिरी में करिएगा अगर टाइम मिलता है। अगर आप उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो जो आपका होना है 2-4 क्वेश्चन वो भी आपका रह जाएगा और आप फिर पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पेपर करते टाइम में घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए आखिरी वैकेंसी हो सकती है जिसमें उनका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए पहली वैकेंसी हो सकती है जिसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो यही है कि आपको घबराना नहीं है। आपका पेपर बाद में कैसा जा रहा है वो बाद में डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस टाइम पे आपको अपने मन को शांत करते हुए लंबी सी सांस लेनी है और आराम से पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसा मैंने बताया, मतलब इजी, मॉडरेट, फिर टफ क्वेश्चन पे जाना है। अब आपने पेपर मान लो अटेम्प्ट कर लिया या आप कर रहे हैं, फिर आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है। OMR शीट आपने जैसे प्रैक्टिस करी है घर पे, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपने प्रैक्टिस करी है, अगर ऑनलाइन करी होगी तो साथ साथ में लगाते चले होंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़कों ने ऑफलाइन प्रैक्टिस करी होगी। तो अगर आप साथ साथ में भरते चल रहे होंगे तो साथ साथ में भरिएगा, अगर आप बाद में भर रहे हैं तो बाद में भरिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या जैसे ऐसे पेज में होता है तो दोनों पेज आप सॉल्व कर लीजिए और OMR शीट भर लीजिए अगर मेरी मानिए। फिर पेज पलटिए, फिर दोनों पेज सॉल्व कर लीजिए, फिर आप OMR शीट भर लीजिए। या फिर ऐसे कर लीजिए कि आपने मैथ कर लिया, मैथ का OMR शीट पूरा भर लिया, हिंदी कर लिया, हिंदी का पूरा भर लिया, रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग का पूरा भर लिया। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका OMR भी साथ साथ भरता चलेगा और आपका पेपर भी साथ साथ होता चला जाएगा। अगर आपको आखिरी में भरना है तो आप आखिरी में भर लीजिए, लेकिन आप OMR शीट बिल्कुल छोड़ के मत चलिएगा कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूँगा फिर अब मैं OMR शीट भरूँगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको कोशिश करना है कि आधा पेपर हो जाए तब आधा OMR भर लीजिए, उसके बाद अपना फिर आगे का करिए, आगे का भरिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अगर आप पूरा छोड़ के चलेंगे और अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो टाइम तुरंत उड़ जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आखिरी में OMR शीट नहीं भर पाएंगे, उसी में रह जाएंगे। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इस बार पेपर में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। और आप आराम से जाइए, आराम से रुकिए, पूरी रात की नींद लीजिए, दिन में आराम कीजिए अगर सेकंड मीटिंग में है। फिर आप सेंटर पर जाइए, सेंटर के आसपास ही रूम लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े और आराम से जाके पेपर में शांति से आप पेपर दीजिए। 100% अगर आपने मेहनत करी है तो 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी में और आप आएंगे, हमारे साथ काम करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। बेस्ट ऑफ लक। आप अपना पेपर अच्छे से दीजिए और इस वीडियो में जो कमी रह गई है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।